इस समय पे बार्सिलोना फैंस को एक बात समझ जानी चाहिए कि चाहे सामने हो यूसीएल की टीम, चाहे सामने हो ला लीगा की टीम, चाहे गोकुल धाम सोसाइटी की टीम क्यों ना खेल रही हो, बार्सिलोना के सामने भाई हम लोग गोल कंसीड करेंगे। मुझे देखो समझ में आ गया, देखो मुझे तो समझ में आ गया कि भाई हम लोग गोल खाएंगे ही खाएंगे। बिकॉज इस समय पे जो मजाक हमारा बन रहा है, बार्सिलोना का बन रहा है जर्मन सोशल मीडिया में, बिकॉज दे आर शॉक्ड भाई कि एक ऐसी टीम जिसने सबसे ज्यादा गोल खाए हैं उनकी लीग में, बहुत ही पुअर डिफेंस करती है वो, और वो आके एकदम मास्टर क्लास दिखाती है। ऑलमोस्ट मतलब 60 मिनट तक भाई उन्होंने मास्टर क्लास दिखाया है अगेंस्ट बार्सिलोना, जिनके अटैक में दोस्तों लामिन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, फर्मीन, रैशफोर्ड और भी कई सारे नाम। और इनके अगेंस्ट भाई ऐसा मास्टर क्लास, ऐसा हराम बॉल खेल के आई है फ्रैंकफर्ट की भाई, सब लोग शॉक्ड हैं भाई। एंड यस दोस्तों, बिल्कुल हम भी शॉक्ड है भाई। हम भी आज तक मतलब अगर आप देखें ना, इस सीजन में हमने इतना हैवी डिफेंस नहीं देखा था। एंड दैट इज वाई आई बिलीव सो कि जो पहला हाफ हमारा पुअर था, बिकॉज ऑफ दैट भाई हम लोग नहीं प्रिपेयर्ड थे कि भाई फ्रैंकफर्ट कुछ इस तरीके से खेलेगी। हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि भाई वो अपनी टांगे खोल देगी, अटैक उनका वीक रहेगा और हम लोगों के लिए भाई ये इजी गोल फेस्ट वाला मैच हो जाएगा। भाई 5 गोल तो हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई बिल्कुल रसगुल्ला हो रहा, मुंह में खटदनी दबा दिया। इस तरीके से भाई हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 4-1, 5-1, 5-0 करेंगे, जीडी बढ़ाएंगे दोस्तों, जीडी मिले सुर मेरा तुम्हारा। सपने देखे जा रहे थे दोस्तों, सपने देखे जा रहे थे भाई। और उन पे क्या फेंका है भाई फ्रैंकफर्ट के फैंस ने, बियर की बोतल, पता नहीं बियर ही थी कि क्या थी भाई, पीला पीला दिख रहा था दोस्तों जो फेंक रहे थे वो। सीरियसली भाई क्या ही बदतमीज फैंस है भाई फ्रैंकफर्ट के। पिछली बार हरामखोरी करी उन्होंने, और इस बार 2000 फैन ने लिटरली भाई 40,000 फैंस को चुप करा के रखा हुआ था। अगर आप भाई स्टेडियम की आवाज़ सुन रहे थे, नॉइस सुन रहे थे, बैकग्राउंड नॉइस सुन रहे थे, तो यू कैन हियर कि भाई कितने कॉन्फिडेंट है भाई सामने वाली फ्रैंकफर्ट की टीम। जैसे ही मतलब हमारे प्लेयर्स के पास बॉल आ रही है, चल रहा है भाई, मतलब भाई क्या ही है, क्या ही है। खैर ये सब चीज़ें तो बात की बात है। कल के गेम में क्या हुआ, पहला गोल, उस पर आते हैं। हमारी मिस्टेक डेफिनेटली भाई, मैं डिफेंडर्स को इसमें ब्लेम नहीं करूंगा दोस्तों। मैं, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन थोड़ी टांग लंबी और कर देता तो हो जाता, बट भाई वो भाग रहा था, वो अपनी फुल पेस के साथ वो रिकवरी रन बना रहा था। आप खुद ही सोचो, दौड़ रहे हो अपनी फुल पेस पे, और भाई आपको बोला जाए कि टांग खोल दो, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, बट कई बार मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो कल उससे हुई, तो मैं ही बोलूँगा ठीक ठाक रही। मेरे को तो भाई उस जो पहला गोल आया उसमें मेरे को जेरार्ड मार्टिन की गलती नज़र नहीं आ रही है। कुबारसी की गलती आई डोंट थिंक सो उसमें थी। अगर आप देखें यहाँ पे भाई एक प्लेयर जो कि शायद से रिस्पॉन्सिबल था डिफेंस लाइन में, जो की है बाल्डे, कि वो अपनी रिकवरी पेस से कुछ तो भाई चैलेंज देता है यहाँ पे भाई राइट विंगर को या फिर नंबर 7 को फ्रैंकफर्ट के, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। बंदे ने गोल मार दिया, बहुत प्यारा गोल फिनिश। जोआन गार्सिया भी कुछ खास कर नहीं सकते थे, बट जो उसमें एक्चुअली जिसकी मिस्टेक है वो आपके 2 प्लेयर्स हैं। उनमें से भी एक प्लेयर की ज़्यादा मिस्टेक है, दैट इज पेड्री एंड एरिक गार्सिया। अगर आप ये फोटो देखें दोस्तों, एरिक गार्सिया चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 प्लेयर्स हैं जिनमें से एक के पास बॉल है, उसकी तरफ एरिक गार्सिया बढ़ रहे हैं। जो दूसरा प्लेयर है वो एक्चुअली क्या करता है कि एरिक गार्सिया को शोल्डर दिखाता है, सो दैट कि उसकी जो साइट है वो हाफ साइटेड हो जाए, उसको प्रॉपरली बॉल ना दिखे। एरिक गार्सिया चार्ज करता है, जिस प्लेयर के पास बॉल है वो कहीं ना कहीं बीच में जो प्लेयर खड़ा है उसकी शैडो का इस्तेमाल करते हुए साइड से निकल जाता है, एरिक गार्सिया का चूकट जाता है। एंड इस मौके पे भाई पेड्री को ब्लॉक डालना चाहिए था, बट पेड्री आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से थोड़ा सा लेट हो गया, और उसके बाद भाई बंदा ऐसा पास निकाल के देता है जो कि मतलब जेरार्ड मार्टिन की टांगों के बीच से तो नहीं गई, ऊपर से चली गई, चीरते हुए चला गया वो पास। एंड भाई क्या ही फिनिश रहा। तो वो एक मिस्टेक मैं बोलूँगा कि हमारे मिडफील्ड ने सही टाइम पे सही प्रेसिंग नहीं करी, थोड़ा स्पेसेस हमने ज़्यादा दे दिए, हमने थोड़ा ओवर कमिट कर दिया, पर्टिकुलरली एरिक गार्सिया ने, और जहाँ कमिट करना था पेड्री को वहाँ पे उसने कमिट नहीं किया। बट उसके सिवाय अगर आप ओवरऑल देखें तो दो चार चांसेस और बने थे, बट ऐसे कोई क्लियर कट चांसेस नहीं बने थे। 45 मिनट में एक और चांस बना था जिसको आई बिलीव सो पोस्ट के ऊपर से मार दिया था, तो ऐसा कोई चैलेंजिंग नहीं था। एक बिग चांस क्रिएट करा और एक उसमें गोल भी मारा। अब देखो दोस्तों भाई पहले हाफ में प्रॉब्लम्स क्या थी। 2 प्लेयर्स जो कि भाई कल के गेम में बिल्कुल फेज्ड आउट थे भाई, जिनको एकदम बिल्कुल, जिनका अगर आप देखें तो भाई इफेक्ट वाज 0। एंड द फर्स्ट नेम इज भाई यहाँ पे रफीनिया एंड सेकेंड नेम इज फर्मीन। देखो दोस्तों कल के गेम में अगर आप रफीनिया का इनपुट देखेंगे तो वो एक ऑफसाइड वाला जो उन्होंने असिस्ट दिया, लेवेंडोस्की ने बहुत प्यारा गोल किया था, बट इवेंचुअली वो ऑफसाइड रहा, तो कोई खास उसका इम्पैक्ट रहा नहीं। बट उसके सिवाय 1-2 और चांसेस वो क्रिएट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ मेजर इंपैक्ट रफीनिया का गेम में दिख रहा है।
आपको मैं बार बार यही चीज़ कहता आता हूँ कि भाई अगर प्रॉपर लो ब्लॉक वाली जो टीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट रफीनिया जैसे प्लेयर्स भाई शांत हो जाते हैं। ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आपको चाहिए डैनी ओल्मो, आपको चाहिए यहाँ पे थोड़ा बहुत पेड्री का मैजिक, यहाँ पे चाहिए आपको लामिन यमाल का मैजिक, और यहाँ पे चाहिए आपकी लेवेंडोस्की की वो पोचर वाली इंस्टिंक्ट। यहाँ पे भाई रफीनिया बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है ऐसे गेम्स में। आप कई सारे पिछले सीजन के गेम उठा के देख सकते हो। देखो ये गेम पहला गेम था जिसमें हमने एक्चुअली एक टीम को भाई पूरी जान लगाते हुए डिफेंड करते हुए देखा। मैंने जिस तरीके से कह रहा हूँ कि वो 1 पॉइंट के लिए आए थे, 3 पॉइंट के लिए नहीं आए थे इस पर्टिकुलर मैच में। तो यहाँ पे भाई रफीनिया मेरे को उतने यूजफुल नज़र नहीं आए, बट ऑब्वियसली यहाँ पे हांसी फ्लिक को थोड़ी ना पता है कि भाई फ्रैंकफर्ट इस तरीके से बैठ जाएगी, 11 बंदों की ब्लॉक लगा के बैठ जाएगी। हांसी फ्लिक को नहीं पता। हांसी फ्लिक सोच रहे होंगे कि भाई वो मिड ब्लॉक में बैठेंगे या फिर लो ब्लॉक में भी बैठेंगे तो थोड़ा ओपन रहेंगे, बट भाई जिस तरीके से उन्होंने भाई कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेली है, डिफेंड किया है, आई बिलीव सो यहाँ पे भाई रफीनिया कल के गेम में एब्सेंट नजर आए। थोड़ा बहुत उन्होंने डिफेंडिंग अच्छी करी, कुछ टैकल्स डाले, बट उसके अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो अटैक वाइज यहाँ पे रफीनिया का कुछ इंपैक्ट था। सिमिलरली अगर बात करी जाए भाई फरमीन की, और ये मुझे समझ में नहीं आएगी फरमीन लेफ्ट में क्यों खेल रहे हैं, रफीनिया भाई सेंट्रली क्यों खेल रहे हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्या कर रहा था, ये स्ट्रेटेजी क्यों इंप्लीमेंट करी गई, बट फरमीन भी कल के गेम में मे बी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी भाई वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए एंड भाई वहाँ से कोई चांसेस नहीं बना पाए। तो मतलब ये दोनों प्लेयर्स जो थे कि अटैक में भाई हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, और यही चीज़ भाई आपके फ्लिक ने भाई तुरंत देखा और उन्होंने पहला चेंज जो भाई सेकेंड हाफ में किया, फरमीन को हटाया, रैशफोर्ड को लेफ्ट साइड में डाला, और लामिन यमाल जो राइट साइड से क्रिएट कर रहा था अब लेफ्ट साइड से भी बॉल डलने लग गई है। अब लेफ्ट साइड से भी बॉल आ रही है और भाई यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं फ्रैंकफर्ट अब उनकी थोड़ी थोड़ी लुप लुप होने लग गई है और उनको लग रहा है कि भाई अब चांसेस बन सकते हैं और ज़्यादा। तो ऐसे में हुआ एग्जैक्टली वही, डिफेंस बिल्कुल शट डाउन हो गया फ्रैंकफर्ट का, जो कि भाई कहा जा रहा है इस समय पे इस सीजन में कि भाई उनका डिफेंस उतना अच्छा है नहीं। रैशफोर्ड का वो क्रॉस आया और भाई वहाँ पे बिल्कुल सोते हुए नजर आए बाकी प्लेयर्स, एंड भाई क्या ही फिनिश थी कुंडे की भाई, सेकंड गोल क्या ही फिनिश थी कुंडे की भाई। थर्ड गोल सिमिलर फैशन में भाई लामिन यमाल ने भाई लेफ्ट साइड से बढ़िया बॉल बनाई एंड भाई कुंडे की अगेन बहुत ही प्यारी फिनिश, अगेन डिफेंडर्स सोते हुए नजर आए। तो इम्पैक्ट अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एक टेम्पलेट हमारे पास है कि अगर आपकी जो सामने वाली टीम है वो अगर वो ब्लॉक में खेल रही है, लो ब्लॉक में खेल रही है, तो भाई हमें उन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट ना होके थोड़े क्रिएटिव बंदों को लेके आना पड़ेगा गेम में, लाइक रैशफोर्ड या फिर आप बात करो डैनी ओल्मो, जिनके पास एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो। आप अगर भाई रैशफोर्ड का रोल देखेंगे ना कल के गेम में, अगेन उन्होंने भाई बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से हक दी भाई। ये क्या बंदा है भाई, फाइनल थर्ड में जब गोल मारने की बात आती है इसकी टांगे बन जाती हैं बिल्कुल लुल्ली बांस की भाई, पावर नहीं रहती, फिनिशिंग नहीं रहती भाई लिटरली। और जब बात आती है कि भाई मैं क्रॉस डालूंगा तो भाई ऐसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भाई वो मिसाइल भेजता है भाई, एकदम मतलब वो जो ट्रैकिंग वाली मिसाइल होती है दोस्तों वो भेजता है भाई। क्या मतलब गजब का भाई क्रॉस डालता है और उतना ही हग्गू भाई ये गोल स्कोर करने के लिए एफर्ट्स डालता है। बट भाई ये चीज़ें हमें पता थी, ऐसा नहीं कि भाई ये कोई नई चीज़ है। रैशफोर्ड के बारे में सबको पता है कि उसकी फाइनल थर्ड में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लमैटिक है, बट देन क्रॉसेस उसके अच्छे हैं ही। तो यस दोस्तों हमें पता चल चुका है कि कल के गेम से एक अच्छी चीज़ है वो हमें पता चली कि भाई लो ब्लॉक वाली टीम अगर कोई बैठती है हमारे अगेंस्ट, आने वाली जो 2 टीम्स और खेल सकती है इस तरीके का गेम, हमें कौन से प्लेयर को खिलाना है और कौन से प्लेयर को हटाना है या फिर भाई उसको थोड़ा सा साइड करना है, सो दैट कि भाई स्पेसेस हम लोग क्रिएट कर पाए। अब अगर आप दोस्तों बात करें कि प्लेयर वाइज अगर हम परफॉर्मेंसेस को जज करें, हमने रफीनिया भाई यहाँ पे आपके फरमीन की बात कर ली, लामिन यमाल को मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी उसका गेम बढ़िया रहा। कई लोग मेरे को शायद से गलत बोलेंगे इस बात पे, बट भाई अगर आप 2 प्लेयर्स उसको परमानेंट मार्क करने पे लगा दोगे और जैसे ही वो एक प्लेयर को बीट कर रहा है तो तीसरा प्लेयर और ड्रैग करके आ जा रहा है, तो दोस्तों आई बिलीव कि यार 3 बंदों को तो यहाँ पे खुद भगवान भी अपने दर्शन दे दें और भाई यहाँ पे आशीर्वाद दे दें, तो शायद से ही लामिन यमाल भाई बॉक्स के अंदर इतना टाइट स्पेसेस में बीट कर पाएगा भाई। बट मेरे को लगता है कि भाई लामिन यमाल ने अपना काम बखूबी किया कल के गेम में। वहीं अगर बात करिए लेवेंडोस्की दद्दू की, तो भाई जो उनका ऑफसाइड गोल था उसके सिवाय पूरा के पूरे गेम में कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा एकदम जीरो है, साबुत जीरो है। बट एक चीज़ भाई उसने बहुत तेज करी, बहुत ही बढ़िया करी। रैशफोर्ड ने इंटरव्यू में बताया कि भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की ने उसको बोला कि भाई छाती के लेवल पे बॉल डाल, मुझे क्रॉसेस डालना तो मेरे छाती के लेवल पे बॉल डाल।
और यहाँ पे भाई ये चीज़ प्रैक्टिस करी गई थी पहले भी, पूरे वीक में ये चीज़ प्रैक्टिस करी जा रही थी, जो कि क्रॉस यहाँ पे रैशफोर्ड ने डाला। तो दैट मीन्स यहाँ पे भाई रैशफोर्ड भाई कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे लेवेंडोस्की की वो इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं यार थोड़ा बहुत तो भाई वो लेवेंडोस्की की इंटेलिजेंस काम आई कल के गेम में, बट अदर देन दैट उसका अटैक वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज जीरो। तो कल के गेम में पूरा एब्सेंट बोल सकते हैं एक तरीके से। वो तो चीज़ तो यार बाहर से भी बैठा सकता था, बेंच पे बैठे बैठे भी बता सकता था हमको। बट देन अगर उनकी जगह पे जो फरहान आए भाई, वो एकदम शार्प नजर आ रहा है भाई, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट मैन भाई। भाई क्या टचेस है, मतलब भाई अगर कल के गेम में एक चीज़ जो मैं फरहान के लिए बोलता हूँ कि भाई उसके टचेस बहुत ही हैवी होते हैं भाई, मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि पेड़ से आपने बॉल पेड़ को पास दिया है, ट्री को पास दिया आपने लिटरली। तो कल के गेम में उसके टचेस काफ़ी सॉफ्ट थे और काफ़ी मतलब कंट्रोल्ड थे। मतलब आप देख रहे थे एक ट्विस्ट एंड टर्न 180 उसने लिया, जो कि वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो मतलब आंखें फट गई थी मेरी, मैंने बोला ये फरहान कर रहा है भाई। चलो गोल मारा नहीं मारा, वाइड चला गया, कोई दिक्कत नहीं, बट ये फरहान ने कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करें मिडफील्ड में, तो दोस्तों यहाँ पे आई वांट टू टॉक अबाउट पेड्री एंड एरिक गार्सिया। मैं पेड्री के लिए फ्लॉलेस यूज़ करता हूँ जनरली, बट कल के गेम में मेरे को एक आधे मिस्टेक्स दिखी जिसपे हमको इनफैक्ट गोल भी आया। ठीक है, आप उसको पेड्री की इंडिविजुअल मिस्टेक बोलो या फिर पूरी की पूरी मिडफील्ड की आप बोलो यहाँ पे उसकी मिस्टेक है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट हाँ, मुझे थोड़ी मिस्टेक दिखी, बट यार उसके बाद भी भाई बंदे ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया। अरे ऐसे मज़े ले रहा था भाई उनके, भाई वो पाना मार रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है भाई पेड्री यहाँ पे भाई आपके फ्रैंकफर्ट के मिडफील्ड एंड डिफेंडर्स के साथ। गजब भाई, गजब का प्लेयर है भाई। सिमिलरली अगर एरिक गार्सिया की बात करें तो एक बंदा अगर किसको भाई मैन ऑफ द मैच की जिसको अगर आप देना चाहिए, अगर आप बात करें भाई मिडफील्ड में कंट्रोल करने के लिए, तो वो है यहाँ पे आपके एरिक गार्सिया भाई। हर बॉल जो मिडफील्ड में नाच रही है भाई, उस पर एरिक गार्सिया अटैक कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन अब उठ रहा है कि हांसी फ्लिक क्यों बार बार एरिक गार्सिया को डीएम पोजीशन में डाल रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि भाई एरिक गार्सिया एक ऐसा प्लेयर है जो कि काफी हद तक सोलो खेल रहा है। पेड्री भी आगे जा रहा है, आपका फरमीन भी आगे जा रहा है, एरिक गार्सिया भी बाय द वे जा रहा है, बट वो बॉल विन करने जा रहा है, वो क्रिएटिविटी के लिए नहीं जा रहा, वो बॉल विन करने के लिए जा रहा है। बट यस, यहाँ पे एक चीज तो क्लैरिटी आ रही है कि भाई एरिक गार्सिया का रोल इन डीएम पोजीशन ऑल्सो एक बहुत ही बड़ा फाइंडिंग है यहाँ पे हांसी फ्लिक की, और वो मे बी यहाँ पे भाई इसको यूज कर सकता है और ज्यादा यूज कर सकता है आपका ऐसी छोटी टीम्स और एक मिड क्वालिटी टीम के अगेंस्ट एरिक गार्सिया को। बहुत प्यारा गेम रहा कल के गेम में। अगर आप टैकल्स, पासेस और इन सब की बात देखो तो भाई बहुत अच्छा स्टैट रही है ओवरऑल। अगर एरिक गार्सिया की हम बात करें तो डिफेंस लाइन की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले कुंडे की बात करेंगे। 2 गोल मारे ऑफेंसिवली भाई, सुपर भाई। बट उसके सिवाय अगर आप बात करते हैं डिफेंसिवली, क्योंकि भाई डिफेंडर है ना भाई, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स अगेन आ रही हैं। बट देन भाई इतना अच्छा दिन गया तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। देयर आर मिस्टेक्स जिनको हम लोग अभी फिलहाल कंबल डाल के साइड कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई दोनों पेयर की, सेंटर बैक्स की। तो यहाँ पे भाई मेरे को इतनी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। जेरार्ड मार्टिन ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, कुबार्सी वाज गुड। एक चीज़ कुबार्सी के बारे में मैं कहना चाहूँगा भाई, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स, 2 मिस्टेक्स मैं बोलूँगा कि एक उसने वो जो क्लियर करना चाह रहा था और सीधा भाई सामने वाली टीम के प्लेयर के पाँव में दे दी बॉल, एंड एक लेफ्ट विंग पे रन रिकवरी रन कर रहा था वो, एंड उसने फाउल कर दिया। मुझे लग रहा था कि कहीं येलो कार्ड ना मिल जाए उसको। बट इन दोनों मिस्टेक्स के सिवाय मुझे लग रहा है कुबार्सी फिर भी ठीक खेला। बट यार एक चीज़ तो दिख रही है यार कि उसके अंदर वो मेंटल टायर्डनेस बोलो या फिर भाई उसको फिजिकली टायर्ड है कि नहीं, ये थोड़े बहुत साइंस दिख रहे हैं कुबार्सी के। तो यहाँ पे भाई फ्लिक भाई साहब को ज़रूरत पड़ती है कि भाई क्रिश्चियनसन को खिलाए। तो ये दोनों प्लेयर्स भाई मुझे ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे लगी नहीं। ये तो चीज़ है कि भाई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया हमको, इतना लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, टेस्ट कहीं कर पाते। हार्डली 6 चांसेस उन्होंने क्रिएट करे तो भाई इजीली यहाँ पे हैंडल कर लिया। कुबार्सी अगर आप पासेस देखो तो 112 पासेस उन्होंने किए ओवरऑल गेम में, विच इज़ आई थिंक अ गुड नंबर। अगर बात करिए बाल्डे की तो थोड़ा सा मैंने जिस तरीके से वो पहले गोल में बोला कि भाई बाल्डे वाज देयर और वो शायद से उस बॉल को रिकवर कर सकता था या फिर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता था और ज़्यादा, तो वो एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा बाल्डे का। बट ओवरऑल अगर आप देखें अटैक वाइज तो रैशफोर्ड जब आए ना भाई, आई थिंक भाई रैशफोर्ड के साथ अब बाल्डे की ट्यूनिंग ज़्यादा बेटर बैठ रही है। रफीनिया के साथ पहले बैठती थी बट अब रैशफोर्ड के साथ बढ़िया बैठ रही है। तो मतलब ओवरऑल मुझे भाई बाल्डे की परफॉर्मेंस ओके लगी। आई नोट से कि भाई मैं खुश हूँ उस परफॉर्मेंस से, जो कि मतलब क्लियरली गोल रोका जा सकता था जब बाल्डे के द्वारा, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। जुआन गार्सिया वाज ओके भाई, जो जो चांसेस उन्होंने क्रिएट, जो जो चांसेस उनके सामने आए उन्होंने भाई बचा लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उन्होंने बहुत मैसिव सेव किया। आई बिलीव सो एक वो बहुत क्लोज एनकाउंटर था जिसको ऑफ साइड दिया उन्होंने, वो एक डेफिनेटली एक सेव बहुत प्यारा था। बाकी आई अदर देन दैट ईजी सेव्स थे, मतलब करे जा सकते थे गोलकीपर के द्वारा।
एक पर्सन को जिसको आपको भाई डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए वो है हांसी फ्लिक। कल के गेम में चलो ठीक है उन्हीं की भाई यहाँ पे हाईलाइन है जो फेल करी, बट भाई उन्होंने रियलाइज़ किया कि क्या चेंजेस करने हैं और एग्जैक्टली वो चेंजेस करे और वो चेंजेस काम भी करे दोस्तों। दैट इज़ भाई यहाँ पे रैशफोर्ड डाला उन्होंने, यहाँ पे भाई काफ़ी सारे प्लेयर्स को बाद में इंट्रोड्यूस किया जिनकी वजह से एक्चुअली गेम चेंज हुआ। तो भाई ओवरऑल भाई कल के गेम में ये तो रही ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब हम लोग दोस्तों अगर इस तरीके से चलेगा ना तो दोस्तों ये हम लोगों को ज़्यादा उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए भाई। हम लोग में भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएं आपके प्लेऑफ्स के लिए, हम लोग वहाँ पे में भी प्लेऑफ में थोड़ी मीडियम लेवल की टीम को बीट करके आगे भी चले जाएं राउंड ऑफ आपके 16 में, बट भाई वहाँ पे उम्मीदें आप वहीं छोड़ देना भाई, वहीं उम्मीदें छोड़ देना। मुझे उससे ज़्यादा उम्मीद है नहीं इस टीम से, ठीक है। इससे ज़्यादा ये गोल खाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, गोल खाएंगे कैसे काम चलेगा। खैर दोस्तों गेम से मूव ऑन करते हैं और एक बुरी न्यूज़ आई है दोस्तों कल हमारे लिए बादशाह फैंस के लिए। भाई सामा नोमो को जो कि एक बहुत ही प्यारे फॉर्म में चल रहे थे और भाई ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं भाई अगले साल देयर इज़ अ गुड चांस कि यहाँ पे हांसी फ्लिक उसको भाई यूज़ करेंगे टीम में, क्योंकि वो अटैकिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं उस तरीके का। तो यहाँ पे भाई बहुत अच्छा चांस लग रहा था। उनको कल हो जाती है अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट अंडर 19 वाला जो मैच है उसमें ACL इंजरी। मुझे इस समय पे दोस्तों समझ भी नहीं आ रहा कि हमारे यंग प्लेयर्स इतने ज़्यादा इंजर्ड क्यों हो रहे हैं। अगर आप लिस्ट देखेंगे दोस्तों तो देयर आर टू मेनी प्लेयर्स जो कि भाई इस समय पे इंजर्ड हैं या फिर अभी रिसेंटली इंजर्ड हुए हैं और जिनको एक्चुअली सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि लंबा प्रोलोंग्ड रिकवरी पीरियड उनका होने वाला है। अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे नाम है मेरे पास इब्राहिम डियारा, जिनका भाई पिछले अभी रिसेंटली एक सर्जरी हुई थी, उनको रीलैप्स हो गया है, फिर से दोबारा भाई उनको वापस से रिकवरी में जाना पड़ेगा। साथ में दोस्तों गिस्तावो बारबेरा, आपका ओल्मेडा, जावी एस्पार्ट एंड लैंड्री। भाई ये जावी एस्पार्ट में भी रिसेंटली उसको भाई आई थिंक स्पेन के अगेंस्ट खेलते हुए इंजरी हुई थी, चलो उसको हम लोग साइड करते हैं, वो बारसा में नहीं हुआ। बट इतने सारे प्लेयर्स भाई जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप यहाँ पे डैनी ओल्मो को भी ऐड कर सकते हैं भाई। उसके केस में हम लोग एक थोड़ा हमने लीनियंट वे में, हमने थोड़ा सा एक प्रोएक्टिव वे में हमने उसकी सर्जरी नहीं कर रहे हैं। उसका भी शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, सर्जरी की शायद से उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो एक नेचुरल तरीके से हील हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। बेसिक उसको फिजियोज करा ले तो इतने सारे प्लेयर्स भाई आपके किस तरीके से ये इंजर्ड हो रहे हैं यार। इज़ इट बिकॉज ऑफ कि आप उन पे लोड ज़्यादा डाल रहे हो? इज़ इट बिकॉज कि भाई यहाँ पे कुछ हमारी टीम में गड़बड़ी या फिर हमारे किस्मत में ही लगे हैं, टोटल लगे हैं दोस्तों। खैर दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अपडेट्स से रिलेटेड वीडियो ट्राई करेंगे, आज बना ले, अगर इनकेस नहीं बना पाते तो कल सारे अपडेट्स जो आज और कल के हैं वो कवर कर लेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।